एवरीवन, आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट स्कॉलर्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नाउन जेंडर के बारे में। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नाउन केस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पे लिखते हैं नाउन केस क्या होता है, कैसे होता है, कितने भागों में इसको क्लियराइज किया जाता है ना। उसके बाद समझाएंगे नाउन केस। तो नाउन केस, जैसे हम लोग इसका केस का हिंदी क्या होता है, कारक। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कर्ता ने कर्म को। इसी प्रकार इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे केस क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं केस को डिवाइड करते हैं। पहला टाइप्स नॉमिनेटिव केस होता है। केस का पहला टाइप क्या होता है, नॉमिनेटिव केस, जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो हम लोग समझेंगे। लिखते हैं कि नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जब नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। दूसरा लिखते हैं एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस जिसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस किसको बोलते हैं, तो लिखते हैं नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। जब नाउन का यूज कहां करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट, जब पर उसको क्या बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग, पहले से एग्जांपल कुछ दे देते हैं। नाउन का यूज कहां करते हैं, सब्जेक्ट जगह पर, ऑब्जेक्ट जगह पर। एग्जांपल देते हैं, हम लिखेंगे रीतु कॉल्ड टीहू। दूसरा एग्जांपल, नंदन इनवाइटेड चंदन। अब देखिए रीतु कॉल्ड पीहू, तो रीतु कॉल्ड पीहू, इसमें रीतु क्या है, रीतु का यूज किया गया है सब्जेक्ट जगह पर, इसलिए रीतु क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस। इसलिए हम लोग लिखते हैं रीतु की जगह पर क्या लिखेंगे, ये सब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है। रीतु कॉल्ड हुम, रीतु बुलाई, पुकारी, किसको पुकारी, तो पीहू को। यानी ये पीहू जो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे इसको, तो कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। आप देख लीजिए कि एक ऋतु है नाउन और एक पीहू नाउन है, लेकिन ऋतु का यूज ना सब्जेक्ट जगह पर किया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। और पीहू का यूज ऑब्जेक्ट जगह पर किया गया है, इसलिए पीहू को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए नंदन इनवाइटेड चंदन, नंदन ने चंदन को इनवाइट किया, यानी आमंत्रित किया। तो किसने आमंत्रित किया, तो नंदन ने। नंदन का यूज हम लोग कहां किए हैं, सब्जेक्ट जगह पर, इसलिए इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। और नंदन इनवाइटेड, नंदन इनवाइट किया, किसको इनवाइट किया, चंदन को, तो ये ऑब्जेक्ट पर लिखे चंदन, इसलिए चंदन क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। अब हम लोग नॉमिनेटिव केस पढ़ लिए जिसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस पढ़ लिए जिसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, जिसका यूज ऑब्जेक्ट पर होता है। इसके बारे में एग्जांपल, इसका कुछ एग्जांपल दिए हैं। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे केस के बारे में, जो क्या होता है, वोकेटिव केस। क्या होता है, वोकेटिव केस। ध्यान समझिएगा, वोकेटिव केस किसको बोलते हैं, तो देखिए नाउन इज यूज्ड फॉर एड्रेसर। मतलब क्या, एड्रेसर में क्या होता है, संबोधित करना, संबोधन। यानी एग्जाम्पल हम आपको लिख के समझाते हैं, जिसे बोलेंगे आयुष you can do
दिस वर्क, या फिर ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन डू दिस वर्क आयुष। अब देखिए, हम जिसको बोल रहे हैं उसी का नाम ले रहे हैं, या फिर चाहे पहले ले या फिर बाद में ले। देखिए लिखे है ना, अब हम आपको बोलते हैं कि यू कैन डू दिस वर्क, आप इस काम को कर सकते हैं। तो जब आपको यह बोल ही दिए कि आप इस काम को कर सकते हैं, तो आपका नाम लेना जरूरी नहीं है। लेकिन आप कैसे पहचानिए वोकेटिव केस को? जब लगे कि जिसको कुछ बोला जा रहा है और उसी का नाम ले लिया जा रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे? वोकेटिव केस, चाहे वह पहले लेगा या फिर बाद। देखिए यहाँ यू कैन डू दिस वर्क, तुम यह काम कर सकते हो या आप यह काम कर सकते हो, फिर नाम ले लिया है आयु। समझ जाइए क्या है यह? वोकेटिव केस। क्या है? वोकेटिव केस। अब हम लोग चौथा केस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या होता है, पढ़ेंगे पॉजिटिव केस के बारे में। पॉजिटिव केस। अब देखिए पॉजिटिव केस क्या होता है। इट इज, पॉजिटिव केस का यूज कहां क्या आता है? इट इज यूज्ड टू शो रिलेशन या फिर रिलेशन और ऑनरशिप, जिसको पजेशन बोलते हैं, ऑनरशिप। इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? तो रिलेशन, पॉजिटिव केस का यूज हम लोग कहां करते हैं? तो रिलेशन या फिर ऑनरशिप को जब क्या करना हो, बताना हो, दर्शाना हो, तो हम लोग पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। अच्छा, ये रिलेशन मतलब क्या होता है? रिलेशन होता है संबंध, है ना, मतलब संबंधी को बताना हो। ऑनरशिप मतलब होता है पजेशन, यानी अधिकार, अधिकार बारे में बताना हो। अब ये कैसे लिखेंगे? तो सोचिए, सबसे पहले देखते हैं। जैसे लिविंग बीइंग्स रहेगा, यानी लिविंग थिंग्स, तो उसमें क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स प्लस एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। किसमें? पजेशन में, पजेशन में या फिर रिलेशन जो भी हो। और नॉन लिविंग थिंग्स रहता क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में, पहले इसका एग्जांपल कुछ देते हैं, उसके बाद ही लिखेंगे। जैसे लिखेंगे माहीज वॉच, माही का घड़ी। फिर लिखेंगे कुंदंस कार, कुंदन का कार। लिखेंगे रीताज, रीताज नीचे लिख देते हैं, रीताज ब्रदर, रीता का भाई, या फिर अंकुर्स वाइफ, अंकुर की पत्नी। अब देखिए यहां सब देखिएगा लिविंग बीइंग्स है ना, सभी आदमी है। माही, अब माही का घड़ी यानी लिविंग थिंग्स रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग? लिविंग बीइंग्स रहेगा तो पोजीशन अगर दिखाना हो तो हम लोग एपोस्ट्रोफ का यूज कर लेंगे। तो लिखे हैं माहीज वॉच। इसी प्रकार कुंदन का कार, यानी कार पर अधिकार किसका है? कुंदन का, इसलिए लिखे कुंदंस कार। कुंदन में क्या लगा दिए? एपोस्ट्रोफ एस, एपोस्ट्रोफ एस लगा दिए। अब देखिए एपोस्ट्रोफ का मतलब होता है हालांकि ऑफ। रीताज ब्रदर, रीता का भाई, यहां देखिए रिलेशनशिप बता रहे हैं, रिलेशनशिप। तो रीता का भाई, किसका भाई? रीता का, यानी रीताज ब्रदर। उसके बाद फिर से लिखे अंकुर्स वाइफ, अंकुर की पत्नी, यानी फिर यहाँ क्या है? रिलेशनशिप। तो देखिए पोस्ट ऑफ एस का यूज कर दिए। अब आगे चलते हैं कि यह लिविंग थिंग्स के लिए तो सही है, लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा, क्या रहेगा? नॉन लिविंग थिंग्स। तो समझते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, कि यदि नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा तो उसका पोजीशन बताना हो, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए पोजीशन भी होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में समझते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, अब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में समझेंगे। तो देखो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या होता है, तो हम लिखेंगे जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में यदि पोजीशन आपको लगता होगा कि हम करेंगे क्या, इसमें भी एपोस्ट्रोफ एस पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा? यह पूरी तरह से गलत हो जाएगा।
या पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ए पोस्ट ऑफ एस का यूज नहीं करेंगे। तो इसमें करेंगे क्या, तो नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा, नॉन लिविंग थिंग्स, तो करेंगे इसमें कुछ नहीं, पहले लिख देंगे पजेशन, डायरेक्ट लिख देते हैं पजेशन, पजेशन प्लस ऑफ, अब फिर क्या लिखेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब पजेशन, तब फिर क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे, तब क्या करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल देते हैं इसका, जैसे लिखेंगे वॉल्स पेंट, बताइए ये सही है क्या, बिल्कुल नहीं, तो इसका ये क्या हो गया, ये हो गया गलत, तो इसका सही आंसर क्या होगा, लिखेंगे पेंट ऑफ वॉल। अब बताइए वॉल, वॉल क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स में पोस्ट ऑफ एस का यूज करेंगे क्या, नॉन लिविंग थिंग्स के अधिकार को यदि बताना हो तो पोस्ट ऑफ एस का यूज नहीं करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, तो उसमें ऑफ का यूज करते हैं, यानी वॉल्स पेंट, वॉल का पेंट, ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पेंट ऑफ वॉल, यानी वॉल का पेंट। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, नीचे ही लिख देते हैं, जैसे लिखेंगे टेबल्स कवर, टेबल का कवर, तो टेबल का कवर, बताइए टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स में पोस्ट ऑफ एस का यूज नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे कवर ऑफ टेबल, यानी किसका कवर, टेबल का कवर, ये हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा सही। तो यह सारा देख लिए, हम लोग एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, पूरा फिर से रिवाइज करते हैं। नाउन केस पढ़े, सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, या फिर नॉमिनेटिव केस को क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, नाउन इज यूज्ड, नाउन का यूज किया जाता है किसके रूप में, एज अ सब्जेक्ट, नाउन का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, वहां क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस, मतलब कोई भी नाउन का यूज अगर आप सब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हो तो उसको बोलोगे सब्जेक्टिव केस, क्या बोलते हो, सब्जेक्टिव केस। अच्छा, कोई भी नाउन यदि उसको ऑब्जेक्ट पर यूज करोगे तो क्या बोलोगे, ऑब्जेक्टिव केस, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस। अब एग्जांपल लिखें, रितु कॉल्ड पीहू, रितु पीहू को कॉल की, तो यानी सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट ये है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ये है, और सब्जेक्ट ये है, तो रितु को क्या किया गया है, सब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया है। अगर ऋतु को सब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया तो ऋतु क्या होगी, ऋतु किसकी जगह पर है, तो सब्जेक्टिव केस। अच्छा, पीहू को कहां लिखा गया है, ऑब्जेक्ट जगह पर, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। फिर इसी प्रकार नंदन को सब्जेक्ट जगह पर, तो सब्जेक्टिव केस, ये फिर ऑब्जेक्टिव केस। यहां तक समझ में आ गया होगा ये दोनों। अब हम लोग वोकेटिव केस के बारे में समझे थे, तो वोकेटिव केस मतलब क्या, नाउन इज यूज्ड, नाउन का यूज किया जाता है, नाउन का क्या किया जाता है, यूज किस जगह पर, नाउन इज यूज्ड फॉर एड्रेसल, मतलब एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए नाउन का यूज जब करेंगे उसको क्या बोलेंगे, वोकेटिव केस। समझने का बहुत आसान तरीका, यदि आप किसी को कुछ बोल रहे हो और उसी का नाम ले रहे हो, है ना, तो वही क्या हो गया, वोकेटिव केस, है ना। तो वोकेटिव केस देखिए, या तो नाउन को पहले लिख सकते हैं या फिर बाद में लिख सकते हैं, इससे हम लोग पहचान जाएंगे। देखो कॉमा से सेपरेट कर दिए हैं हम। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे पॉजेसिव केस के बारे में। किसके बारे में समझ रहे हैं, पॉजेसिव केस के बारे में। अब पॉजेसिव केस क्या होता है, अच्छा देखिए, पॉजेसिव मतलब ये होता है अधिकार, मतलब जिसमें अधिकार की बात हो। अब लिखे हैं इट इज यूज्ड, इसका यूज किया जाता है टू शो रिलेशन और ओनरशिप, किस चीज को शो करने के लिए, रिलेशन संबंध को, है ना, संबंध पे भी अधिकार होता है, या फिर ओनरशिप, इसका मतलब ये होता है पोजेशन यानी अधिकार। अब इसको किस प्रकार से शो करेंगे, तो देखिए हम लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करेंगे। यदि लिविंग थिंग्स रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, अगर उसका पोजीशन बताना हो तो एक पोस्ट ऑफ एस लिख देंगे, अब पोजीशन दिखा देंगे, है ना। जैसे लिखे माही का वॉच, आप बताइए वॉच पर अधिकार किसका, माही का, इसलिए लिखेंगे ए पोस्ट। आप देखिए यहां लगा है पोस्ट ऑफ एस, क्यों, क्योंकि माही है। माही क्या है, आदमी है कि जानवर, वैसे भी आदमी और जानवर हो कुछ नहीं, डजंट मैटर, लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स है मतलब क्या, माही आदमी है, लिविंग बींग्स है, इसलिए माही का वॉच यानी क्या, यानी ए पोस्ट ऑफ एस का यूज करेंगे। कुंदनस्कार, कुंदन का कार, आप बताइए कुंदन क्या है, लिविंग बींग्स, और लिविंग बींग्स है तो अधिकार किस कार पर, अधिकार किसका, कुंदन का, इसलिए तो हम लोग इसमें पोस्ट ऑफ एस का यूज करेंगे। रीताज ब्रदर, रीता का भाई, तो भाई पर अधिकार किसका, रीता का, यहाँ रिलेशनशिप बता रहा है इसलिए पोस्ट ऑफ एस किए। अंकुश वाइफ, यहाँ रिलेशनशिप बता रहा है, अंकुश लिविंग बीइंग्स है इसलिए पोस्ट ऑफ एस का यूज किए। अब पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। यदि नॉन लिविंग थिंग्स का अधिकार शो करना हो तब किसका यूज करोगे, तब ये पोस्ट ऑफ एस का यूज नहीं करेंगे,
तब किसका यूज करेंगे? ऑफ का, जिसको बोलते हैं पार्टिटिव यूज। क्या बोलते हैं? पार्टिटिव यूज। तो पोजेशन तब हम करेंगे क्या? तो हम सबसे पहले लिखेंगे पोजेशन, जो अधिकार शो करेगा पोजेशन, अब फिर लगाएंगे ऑफ, अब तब नॉन लिविंग बींग्स रहेगा, नॉन लिविंग थिंग्स जो रहेगा उसको लिखेंगे। जैसे लिखे वॉल का पेंट, वॉल्स पेंट, तो देखिए एपोस्ट्रोफ एस का यूज किए कि नहीं किए? तो यहां अगर एपोस्ट्रोफ एस का यूज किए तो बताइए ये सही है? नहीं, यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वॉल जो है ना यह नॉन लिविंग थिंग्स है। अगर यह नॉन लिविंग थिंग्स है इसमें क्या करेंगे? इसमें ऑफ का यूज करेंगे, यानी पेंट ऑफ वॉल। इसी प्रकार टेबल्स कवर, टेबल का कवर, तो एपोस्ट्रोफ एस का यूज किए यहां, बताइए सही है क्या? नहीं, तो क्या करेंगे? कवर ऑफ टेबल, ऑफ का यूज करेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। पॉजिटिव केस के बारे में समझ लिए थे हम लोग, अभी तक यह समझे हैं कि आखिर पॉजिटिव केस क्या होता है। हम बताए कि पॉजिटिव बना रिलेटेड टू पोजेशन, जिसका मतलब ये होता है अधिकार। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि यदि लिविंग बीइंग्स के यदि पोजेशन को बताना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। वहीं यदि नॉन लिविंग बीइंग्स के पोजीशन को बताना हो तो किसका यूज करते हैं? तो हम लोग वहां ऑफ का यूज करते हैं, ना कि एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई नॉन लिविंग चीज को ना एज अ हम लिविंग बीइंग ट्रीट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में उसको बोलते हैं पर्सोनिफाई करना। यानी अब हम लोग पर्सोनिफिकेशन को समझेंगे कि आखिर पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। तो आप पहले लिखते हैं, आप देखते रहिए, या साथ साथ आप भी लिख सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन जिसका मतलब अगर कहिएगा तो मतलब होता है मानवीकरण। क्या होता है? मानवीकरण। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है तो लिखते हैं व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज ट्रीटेड एज इफ लिविंग। जब हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग के रूप में ट्रीट करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? पर्सोनिफाई करना, यानी पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब किस प्रकार से लिखेंगे तो देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग रहेगा, उसमें क्या करेंगे? तो उसमें एपोस्ट्रोफ एस जोड़ेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। तब जब यहां लिविंग थिंग आएगा, यानी ये जो लिविंग नाउन आएगा, लिविंग नाउन पोजेशन के रूप में क्या आएगा? लिविंग नाउन। ये होगा पोजेशन जो कि लिविंग नाउन के रूप में क्या होगा? आएगा। अब देखेंगे कि किस प्रकार से कहां कहां नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग थिंग ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे यदि प्लेस होगा, प्लेस में हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, और यह तब करेंगे जब लिविंग पोजेशन को बताना हो। प्लेस में एपोस्ट्रोफ एस का यूज तब करेंगे जब क्या होगा? लिविंग पोजेशन को बताना हो। दूसरा, टाइम में एपोस्ट्रोफ एस का यूज तब करेंगे जब क्या होगा? जब वही बात कि फिर लिविंग पोजेशन को बताना हो, लिविंग पोजेशन को बताना हो। तीसरा, जब हम लोग सेलेस्टियल बॉडी या फिर उसी को क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडी में एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे तब जब यहां क्या हो? उसके बाद पोजेशन को बताना हो। और चौथा, यदि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन रहेगा, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? उसमें तो हम लोग जनरली एपोस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं और करते हैं। तो एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। अब इसका कुछ हम पहले एग्जांपल देके हम आपको समझाते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हुआ है अमेरिका, अमेरिकाज पॉपुलेशन, जिसे देंगे चाइनाज गवर्नमेंट, जैसे रहेगा अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी रहेगा, जैसे अ डेज लिव रहेगा, जैसे रहेगा लेक, सॉरी जयपुर्स, जयपुर्स लेक दे देंगे, जैसे बिल्डिंग्स रूफ, जैसे एग्जांपल दे देंगे एट एन आर्म्स लेंथ। कुछ एग्जांपल यहां दे देते हैं हम, जैसे यहां दे देंगे होलीज सेलिब्रेशन, फिर दे देते हैं ब्लो वंस ट्रम्पेट। नेक्स्ट एग्जांपल एन एप्पल ऑफ, एन एप्पल लिख देते हैं, वंस आई, जैसे रिवर्स बैंक, रिवर्स बैंक। फिर एग्जांपल देते हैं इंडियाज पॉपुलेशन। ये सारा एग्जांपल लिखे हैं। अब देखिए, हम लोग अभी ये बताए थे, हम लोग अभी ये पढ़े हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। तो हम लिखे हैं व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज ट्रीटेड एज इफ लिविंग, मतलब जब कभी हम नॉन लिविंग थिंग्स को, निर्जीव वस्तु को, निर्जीव चीज को हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ लिविंग, है ना, सजीव के रूप में, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, पर्सोनिफाई करना, यानी पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। हम लिखे हैं अगर ये इस कंडीशन में क्या करेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा, क्या रहेगा, नॉन लिविंग थिंग्स, और उसमें लगाएंगे एपोस्ट्रोफ एस, तब जोड़ेंगे क्या, लिविंग थिंग्स पोजीशन के रूप में, यदि नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा, और उसमें एपोस्ट्रोफ एस का यूज तब करेंगे जब उसके बाद क्या करेंगे, वह जो पोजीशन बताना हो उसको एज अ लिविंग थिंग्स रिप्रेजेंट करेंगे। हम अब किस किस कंडीशन में कर सकते हैं वो कंडीशन लिखे हैं। सबसे पहला कंडीशन, प्लेस में एपोस्ट्रोफ एस का यूज तब करेंगे जब आगे क्या हो, लिविंग पोजीशन को बताना हो। इसी प्रकार टाइम में एपोस्ट्रोफ एस का यूज तब करेंगे जब आगे फिर क्या हो, लिविंग पोजीशन बताना हो। इसी प्रकार सेलेस्टियल बॉडी, या फिर उसी को बोलते हैं हेवनली बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी मतलब होता है आकाशीय पिंड, यानी सेलेस्टियल बॉडी हो या फिर हेवनली बॉडी हो, उसमें एपोस्ट्रोफ एस का यूज तब करेंगे जब आगे क्या होगा, जब आगे लिविंग पोजीशन होगा।
जब आगे क्या हुआ, लिविंग पोजेशन। और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मतलब इडियम, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, इडियम आप सुने होंगे। तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, उसमें हम लोग जनरली एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। लेकिन अब बेहतर आपको समझ में तब आएगा जब हम एग्जांपल से समझेंगे। तो पहला एग्जांपल लिखे हैं अमेरिकाज पॉपुलेशन। अब तो ये अमेरिका का जनसंख्या, इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि अमेरिका नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन अमेरिकाज पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन है यह क्या है, यह लिविंग बीइंग्स है। यानी अब पॉपुलेशन से रिलेटेड पता चल रहा है कहीं ना कहीं जनसंख्या, इसका मतलब क्या, किसको बता रहा है, लिविंग बीइंग्स को। तो इसलिए एपोस्ट्रोफ एस का यूज किए और यह करना सही है। आगे लिखे हैं चाइनाज गवर्नमेंट, यानी चाइना का गवर्नमेंट। तो बताइए गवर्नमेंट में गाय भैंस कुत्ता घोड़ा तो आ जाएगा नहीं, गवर्नमेंट है तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगा कि लोग ही होंगे, यानी लिविंग बीइंग्स होंगे, है ना। अब देखिए बाद बाकी कुत्ता घोड़ा भी क्या है, लिविंग बीइंग्स हो जाएगा। हम अगर कहेंगे कि चाइना गवर्नमेंट में, तो वहां ऐसा है कि बेंच कुर्सी टेबल कुछ जाएगा नहीं। अब देखिए अर्थ ग्रेविटी, पृथ्वी का ग्रेविटी। अच्छा बताइए पृथ्वी का ग्रेविटी, ग्रेविटी में आदमी कहां आया, इसमें बताइए यह लिविंग बीइंग्स को रिप्रेजेंट करता है क्या, नहीं, ये भी नॉन लिविंग बीइंग्स और ये भी नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कहीं ना कहीं ये क्या है, यह गलत है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हमको सही करना होगा, है ना। तो सही किस प्रकार से करेंगे, तो यह तो गलत है, इसको सही करेंगे, ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे ग्रेविटी, क्या लिखेंगे, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, क्या लिखेंगे, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब लिखिए ए डेज लीव। अब बताइए एक दिन की छुट्टी, अब बताइए छुट्टी जो है आदमी लेता है या फिर टेबल लेता है, तो बताइए। छुट्टी तो ऐसा नहीं है कि लाइट लेगा कहेगा नहीं नहीं आज हमको रेस्ट करने दो, आज हमको छुट्टी पर है, पंखा तो लेगा नहीं छुट्टी। तो छुट्टी कौन लेता है, कहीं ना कहीं आदमी लेता है। इसलिए यह क्या है, सही है, लिव, 1 डेज लिव। मतलब इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं लिविंग बीइंग्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आगे देखिए, लिखे जयपुर से लिखे जयपुर का लेक, ये जयपुर का लेक, इसमें बताइए इसमें कहां लिविंग बीइंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जयपुर का लेक इसमें लिविंग बीइंग्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो यह क्या है, यह गलत हो जाएगा, यहां एपोस्ट्रोफ एस का यूज सही नहीं होगा। हम बताए हैं कि यह यूज तभी सही होगा जब इसमें लिविंग बीइंग्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर प्लेस में एपोस्ट्रोफ एस का यूज अगर करेंगे तो उसके आगे निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, लिविंग पोजेशन होना चाहिए। तो यहां लिविंग पोजेशन नहीं है, तो इसलिए यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे इसका आंसर लेक ऑफ जयपुर, लेक ऑफ जयपुर। उसके बाद लिखे हैं बिल्डिंग्स रूप, क्या लिखे हैं, बिल्डिंग्स रूप। अब तो ये बिल्डिंग का रूप, बिल्डिंग का रूप, ये रूप लिविंग पोजीशन को बताता है क्या, नहीं। तो यहां कहीं ना कहीं ये भी क्या है, यह बिल्कुल गलत है। तो हम इसको सही करेंगे किस प्रकार से, यह एपोस्ट्रोफ एस को हटाएंगे और किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज। तो लिखेंगे रूफ ऑफ बिल्डिंग, रूफ ऑफ बिल्डिंग, तब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए लिखे एट एन आर्म्स लेंथ। अब यह क्या है, यह इसका मतलब होता है उचित दूरी बनाए रखना, यह इडियम है, यह पूरी तरह से क्या है, सही है। ऊपर लिखे हैं होली सेलिब्रेशन, होली का सेलिब्रेशन। अब बताइए होली का सेलिब्रेशन कौन करता है, होली का सेलिब्रेशन दीवार करेगा क्या, होली का सेलिब्रेशन ऐसा है बालू करेगा, बालू वो उड़ने लगेगा बस सेलिब्रेशन हो गया, नहीं। कहीं ना कहीं होली का सेलिब्रेशन हम लोग आप लोग करते हैं। तो सेलिब्रेशन रिलेटेड टू क्या, रिलेटेड टू लिविंग बीइंग्स, इसलिए यह क्या है, यह सही है। ब्लो वंस ट्रम्पेट मतलब अपनी मुंह मियां मिठू, पूरा तारीफ करते हैं, एकदम तारीफ करने पूरा पीछे नहीं हटते हैं। हम लोग तारीफ करने तो अपना खुद, क्योंकि हमारा तो दूसरा कोई तारीफ करता नहीं है, किसी आपका करता है क्या। अगर जब दूसरा कोई तारीफ नहीं करे तो कहीं ना कहीं अपने से तारीफ कर लीजिए, है ना, संतुष्ट हो लीजिए, कहिए अपने हम खूब बढ़िया ऐसे वैसे बस हो गया। तो जो अपनी मुंह मियां मिठू करता है उसे क्या बोलते हैं, ब्लो वंस ट्रम्पेट, यानी यह इडियम है और पूरी तरह से सही है। इसमें एपोस्ट्रोफ एस का यूज सही है। एन एपल ऑफ वंस आई, दुलारा होना, प्यारा होना, यह भी इडियम है। रिवर्स बैंक, रिवर का बैंक, ये बताइए रिवर का बैंक, यह सही है क्या, नहीं। अब बैंक बताइए, बैंक में होता है किनारा, नदी का किनारा, ये किनारा कहीं भी लिविंग इसको रिप्रेजेंट करता है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यह गलत हो जाएगा, इसको सही करेंगे, इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ
रिवर, तब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर लिखे इंडियाज पॉपुलेशन, मतलब भारत की जनसंख्या, बिल्कुल सही है। जनसंख्या तो आदमी का यानी लिविंग बींग्स का किसी का हो तो लिविंग बींग्स का यानी क्या होगा, यह पूरी तरह से सही है। आपको हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको होमवर्क के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसको बना बताना है, जिससे होमवर्क के रूप में रहेगा कि आप ये बताइए कि यहां का लिख देंगे इंडियाज रोड, इंडियाज रोड, यह सही है या नहीं है? अगर सही है तो आप बोलिए करेक्ट, लिख के इसको लिख दीजिएगा करेक्ट, अगर गलत है तो उसको सही कीजिएगा। अब देखिए उसके बाद लिखेंगे हम देते हैं इसके बाद नेचर्स लव, मतलब क्या नेचर, अब ये इसमें हम बताएंगे नहीं, तो नेचर्स लव, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपको बना के बताना है। अगर ये दोनों सही है तो दोनों लिख देना करेक्ट, और दोनों गलत है तो दोनों लिखिएगा रॉन्ग। अगर गलत है इसको सही कीजिए। तो अब साउंड के आधार पर एक पोस्ट ऑफिस का यूज कहां होगा और कहां नहीं होगा, उसका यूज देखते हैं, है ना। साउंड, यदि नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, यदि ये जो नाउन है ना, इसमें अगर ये जो साउंड है, अगर एस साउंड आएगा, कौन सा साउंड, एस साउंड आता है, अगर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देन एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, नहीं करेंगे, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। और फिर यदि नाउन हो, नाउन चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, यदि इसमें एस साउंड नहीं आएगा तो क्या करेंगे, देन हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस प्लस पोजेशन। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जिसमें इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। हम लिखेंगे जैसे पेरिस कल्चर। बताइए कि पेरिस कल्चर सही है या फिर गलत है। तो हम लोग देखते, पहले क्या और एग्जांपल लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। हम लिखेंगे गर्ल्स ड्रेस, नीचे लिखते हैं निकिताज पेन, लिखेंगे हरिओम स्कूटर, फिर लिखेंगे माहीज या फिर वीमेन ड्रेस, चिल्ड्रंस स्कूल। अब हम लोग देखते हैं, हम यहां क्या बताए, आपको एक बार फिर से डिटेल में समझा दें कि हम लोग साउंड के आधार पर हम लोग साउंड सुनेंगे
और उसके आधार पर देखेंगे कि कहाँ एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे और कहाँ एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। हम लिखेंगे नाउन में, अगर नाउन चाहे सिंगुलर हो प्लुरल हो, डजंट मैटर, सिंगुलर प्लुरल से मैटर नहीं है। मतलब सिर्फ देखना यह है कि अगर नाउन में अगर एस साउंड आ गया, अंत में एस साउंड आ गया, तो हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। और यदि नाउन रहे चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, लेकिन उसमें एस साउंड नहीं आएगा, उसके अंत में एस साउंड नहीं आएगा, देन हम क्या करेंगे, हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। अब देखिए कहां सही है कहां गलत है। हम लिखे यहाँ पेरिस कल्चर, बताइए पेरिस, इसमें कहीं ना कहीं एस साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है लास्ट में, पढ़िए आप भी पेरिस, देखिए सी हिसिंग साउंड आ रहा है एस, यानी कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, गलत है। तो इसको सही करेंगे, इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। इसको क्या करें, सही करेंगे, कैसे करेंगे, लिखेंगे यहां पेरिस, यहां लिखेंगे पेरिस, एपोस्ट्रोफ देंगे लेकिन एस नहीं, पेरिस कल्चर। फिर आगे लिखे हैं गर्ल्स ड्रेस। अब बताइए गर्ल्स प्लुरल है उससे मतलब नहीं है, लेकिन गर्ल्स एस आ गया, एस साउंड आ रहा है, तो एपोस्ट्रोफ एस लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गर्ल्स, सिर्फ एपोस्ट्रोफ लिखेंगे ड्रेस। अब देखिए फिर निकिता, निकिता निकिता ता ता, इसमें इसमें एस साउंड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसमें एपोस्ट्रोफ एस सही है, तो ये सही है। हरिओम्स, हरि ओम्स, ओम ओम, देखिए मो आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है। फिर लिखे हैं वीमेन, वीमेन वीमेन्स, एपोस्ट्रोफ वीमेन, देखिए वीमेन वीमेन, तो एन साउंड आ रहा है नौ वाला, लेकिन एस साउंड आ रहा है क्या, नहीं, तो एपोस्ट्रोफ एस बिल्कुल तरह सही है। आप ये मत देखिएगा कि सर प्लुरल है, नहीं, उससे मतलब ही नहीं है, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, एस साउंड नहीं आ रहा है, तो एपोस्ट्रोफ एस सही है। चिल्ड्रेंस, देखिए इसमें भी प्लुरल होते हुए भी एस साउंड नहीं आया, तो यह चिल्ड्रेन एपोस्ट्रोफ एस यहां सही है। तो हम लोग आज साउंड के आधार पर भी क्या कर लिए, हम लोग ये पढ़ लिए। हम लोग केस को पूरी तरह से, अब केस मेरा कंप्लीट हो चुका है, केस को पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। आपका एक होमवर्क ये है कि आप जो है ना, ये जो साउंड के बारे में पढ़ाए थे सबसे पहले, इससे पहले होमवर्क क्या दिए कि आपको जो एग्जांपल 2 लिखे थे, क्वेश्चन लिखे थे, उसको बनाना था। अब हम लोग साउंड के आधार पर जो अभी कैटेगराइज किए हैं, इसमें 2-2 एग्जांपल दोनों से लिखना है। जिसमें एस साउंड आता है उसका 2 एग्जांपल लिख के कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिएगा, है ना। और जिसमें एपोस्ट्रोफ, जिसमें एस साउंड नहीं आता है, वैसा 2 एग्जांपल लिखिएगा, उसमें एपोस्ट्रोफ एस का यूज करके पूरा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, इतना आप लिखिए। थैंक यू सो मच।